वेलकम गाइस। आज है रेजोनेंस का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम जानेंगे कुछ, पहले तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, दो चार एग्जांपल हम करेंगे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था उसी बेस पे। ठीक है ना। मैं आपको 6 पॉइंट्स लिखवाए थे रूल्स की, हम कैसे जो है ना रेजोनेंस को फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है ना। और रेजोनेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था, सिंपल कि आवारा लुक्खे लोग लोग नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, जो घूमते रहते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, रेजोनेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। और सबसे पहले जो रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर दिया था, नाम याद रखना, केकुले के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो केकुले स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दिया था। ठीक है ना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल्स के बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेजोनेंस दो तरह का होता है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है ना। और वहां पे भी जो मेन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो वहां पे हम देखेंगे। क्लियर गाइस? सो I am Anshul Sharma, your chemistry teacher, and you are watching Brainiac Education Chemistry channel. तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी बन रही है, लग रही है आपको, थोड़ा हेल्पफुल है आपके लिए जरा सा भी, तो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं कुछ दो चार एग्जाम्पल, ताकि आपका जो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में वो थोड़ा रिकॉल हो जाए। क्लियर गाइस? सो शुरू करते हैं। हम कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ? एग्जाम्पल नंबर 1 हम लिखते हैं, एक छोटा सा नन्ना सा एग्जाम्पल है जिसमें CH2, ये डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद में लगाते हैं मैंने सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद में यहाँ पे CH2, और उसके ऊपर हम लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही उसको चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों ने तो सोच लिया होगा आंसर क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? सिंपल, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर को जाएगा, चार्ज खत्म होगा, ये चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है ना। सो अगर मैं नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो कैसा बनेगा? CH2, ये बॉन्ड टूट चुका है तो सिंगल बॉन्ड, देन CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए भाई, इसका भी चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अब मैं इसके साथ में इसका बना रहा हूं क्या, यहीं पे बना लेते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। कैसे बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया अभी। अब ये देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक स्ट्रक्चर में, दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज इस वाले टर्मिनल वाले कार्बन पे भी है और इस कार्बन पे भी है। ठीक है। तो दोनों टर्मिनल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर दिस दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, यहाँ फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं कि जो हम अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के लिए ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम भाई? ये भी सही है, ये भी सही है कि नहीं? सो यहाँ पे रेजोनेंस हमें एग्जैक्ट क्लियर, थोड़ा क्लैरिटी देता है कि कैसे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या कर दिया हमने, साइक्लोहेक्सेन का एक कंपाउंड, उसमें यहाँ पे मैंने कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक है ना। और एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ रख दूँ? यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या आ रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम, अब देखो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो कैसा बनेगा? यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, है ना भाई। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ पे इसको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से तीन लाइन करके भी बनाते हैं। ठीक है ना। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है बाद में, वो इस टाइप से बनाते हैं, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल, इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर डबल एरो से भी बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए भैया, हाइब्रिड बनाओ, कैसे बनाओगे? अब देखो, सबसे पहले बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है इस वाले इंक्लाइन पे, और इस वाले पे भी आ रहा है। ठीक है। दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, तो यहाँ 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 इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी था। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और समय की बर्बादी नहीं करेंगे तो भैया चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। अगर मैं सपोज करो इसी में, चलिए नेक्स्ट क्या, इसी में ले लेते हैं,
है ना। इसमें यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लिखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएंगे। कैसे होंगे भाई, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, ये तो एज इट इज़ रहेगा बॉन्ड यहाँ पे। इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये करेगा फिर से पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, ठीक है। अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने चाहिए, मैंने बताया था ना आपको, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड शुड बी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, या फिर पाई बॉन्ड क्या क्या बताया था, ये तो पाई बॉन्ड ऐसा हो, पाई बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, इस टाइप से हो, ठीक है ना। या क्या बताया था मैंने कि पाई बॉन्ड लिख देते हैं, पाई पाई सिग्मा पाई देन पाई और साथ में हो लोन पे, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, दो चीजें हो गई। तीसरा मैंने क्या बताया था, पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, भाई दोनों हो सकते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 चार हो गए। पांचवा क्या बताया था मैंने, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे भाई, पाई बॉन्ड प्लस ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको, या फिर फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है। छठा मैंने क्या बताया था कि लोन पेयर साथ में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लोन पेयर जो प्रेजेंट होना चाहिए वो किसके साथ में प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ में प्रेजेंट हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। सो पाई बॉन्ड और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिवली, तो बीच में यहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा इस टाइप से। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से मिल रहा है तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, ये देखो ये पॉजिटिव इस बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पहले से ही बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेंगे। सो अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की बात करूँ तो वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बनेगा ऐसे जुम 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 जुम। पॉजिटिव चार्ज टॉप पे है, 1 2 थर्ड पोजीशन पे फिर आएगा और यहाँ से थर्ड पोजीशन पे फिर आएगा, ठीक है। अगर ये वाली पोजीशन हम यहाँ से चलते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। सो OMP है ना, OMG होता है ना, ओ माई गॉड, यहाँ पे OMP होता है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, ये पैरा, ठीक है ना। इस टाइप से होता है। अगर कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर कोई ग्रुप सपोज करो यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ से हम देखेंगे ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ अगर मैंने इसको फर्स्ट माना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ पे होगा, मेटा पोजिशन पे होगा, है ना। अच्छा चलिए और एग्जाम्पल लें क्या, और क्या लूँ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 3 चलो नाइट्रेट बनाते हैं। नाइट्रेट नहीं बनाया ना हमने, NO3 -1, तो ऐसे बनेगा भैया -1, ये देखिए, इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस होगा, इस पे भी चार्ज होगा माइनस होगा, इस पे चार्ज होगा प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट कर देते, बचा एक माइनस, जिस वजह से हम लिखते हैं क्या, NO3-, ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन चार्ज 3 जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, लोन पेयर है तो ये घूमेगा तो तुरंत ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, तो ये ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, माइनस माइनस, अच्छा इस पे प्लस है भाई, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो वो कैसे बनेगा, हर जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, हर जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड पॉसिबल यहाँ पे भी है, डॉट 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 डॉट, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट आयन। अच्छा आगे चलें, या ये तो फिनिश ही कर लेते, चलो यहाँ पे पूरा भर देते। क्या लें एग्जांपल,
चल देखते हैं, ये है हमारी है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CHO एल्डिहाइड को, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी वो आप देखिए। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, चलिए इसको डिटेल में बनाते हैं हम, आप कंफ्यूज हुआ नहीं गए हों तो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और इस पे आ गया माइनस क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है ना, बॉन्ड यहाँ पे टूट चुका है, तो यहाँ से बॉन्ड जब टूटा तो इस पे आ गया प्लस, ठीक है ना। अब इस प्लस को इसको जीरो करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये तुरंत यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड माइनस H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे भैया जरूर आएगा। तो होगा क्या, ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये एज इट इज रहेगा और प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ना टूट गया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर प्लस आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे जो बनेगा क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा, है ना भाई, सिंपल वही सब कुछ जो है रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन माइनस साइन है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, ठीक है ना। अब बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो फोटो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस H, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे जो प्लस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला, अरे बना दिया मैंने पहले, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और वापस से इस पे प्लस आएगा, ठीक है ना। वापस से इस पे प्लस आएगा तो ये वापस से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। और नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा बना दिया एक्चुअली आपको समझाने के लिए, इतने बनेंगे नहीं भाई, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लास्ट ये देखिए, जहाँ पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुके हैं, क्लियर गए। सो बॉन्ड जो है ना वो रोटेट हो गए, घूम गए, क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब जो मैंने बताया था क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं हम टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ, क्या हो रहा है ये, रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं। तो रेजोनेंस होता है भैया दो तरीके का, ठीक है। एक होता है प्लस R इफेक्ट, इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और एक होता है माइनस R, ठीक है ना। सो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस। यहां पे लिख सकते हो आप पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस। अब बताता हूं मैं आपको कि ये होता कैसे है ना, पॉजिटिव कब बोलेंगे और नेगेटिव कब बोलेंगे, और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको ये शो करते हैं कि मतलब ग्रुप दिखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि पॉजिटिव रेजोनेंस होगा कि नेगेटिव रेजोनेंस होगा। क्लियर गाइस। सो बेंजीन रिंग है और उस पे जुड़ा हुआ है ग्रुप लाइक दिस, है ना। तो उसके केस में है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप, जैसे कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये ग्रुप, इसके पास मान लिया ये लोन पेयर है, ठीक है ना, और ये लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ को फेंक देता है, ठीक है ना। अगर रिंग की तरफ को फेंक देता है तो
वहां पे जो रेजोनेंस होगा वो होगा पॉजिटिव रेजोनेंस। ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, रिंग की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे लिख लो, समझने के लिए लिख लो, मैं लिखवा देता हूं अभी डेफिनेशन भी थोड़ी सी। ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे, क्या लिख दूं, आउटवर्ड लिख देते हैं, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड, इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रिंग। ठीक है, रिंग से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव रेजोनेंस होगा। एग्जाम्पल जैसे ही हम लेंगे तो आपको हो जाएगा क्लियर। क्लियर, सो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वाले को, है ना, पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब प्लस आर। ठीक है, प्लस आर इसको बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब प्लस आर। व्हेन, लिख लो चलो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अवे फ्रॉम, गोइंग अवे फ्रॉम किसी एटम से या फिर फ्रॉम एन एटम और ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टुवर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर जा रहे हैं और एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रिंग, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेजोनेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ले लें, एनिलीन ले लेते हैं। ठीक है, एनिलीन कैसे बनती है भैया, एक बेंजीन रिंग बनती है और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, NH2, है ना, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इस जो नाइट्रोजन है इसके पास आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, रिंग की तरफ को फेंक देगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये रिंग की तरफ को फेंके तुरंत से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा, चलिए स्ट्रक्चर बना लेते सारे, है ना। तो यहाँ पे ये वाली रिंग है, ठीक है ना, और रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर फेंक दिया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस, और यहाँ से ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, तो वापस से ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये तुरंत ही यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को लेके भग लेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका वो देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनने वाला है N यहाँ पे मतलब NH2 और इस पे है पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ चुका है, ये बॉन्ड एज इट इज है और ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा जस्ट यहाँ पे इस कार्बन पे अपने वापस से इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंच जाएगा। क्लियर गाइज, सो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दिस विल लुक लाइक, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आएगा और दो बॉन्ड की फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये तुरंत ही वापस से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से फिर से ब्रेक हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो बनेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ वापस से सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर इसका वापस आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है ना, तो अल्टरनेट पोजिशन पे यहाँ पे बॉन्ड पहुंच जाएंगे। क्लियर गाइस, सो अगर इस टाइप से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि इसने रिंग की तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने भेज दिए थे, फेंक दिए थे। सो इस वजह से इसमें जो है जो रेजोनेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव रेजोनेंस है। क्लियर है, सो दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ये बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन इस साइड तो जाने वाले हैं नहीं क्योंकि इसको जरूरत नहीं है, तो इधर आएंगे, है ना। तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो माइनस यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करना चाहेगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और इस कार्बन पे माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन जस्ट इस सिंगल को डबल करना चाहेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस, और ये जो डबल बॉन्ड बन गया था ये वाला, ये वापस से टूट जाएगा। क्लियर गाइस, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि हमेशा हमेशा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कभी भी एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते नहीं है, तो सॉरी क्या बोलते हैं मैंने, एटम ट्रांसफर होते नहीं है, है ना। एटम वहीं पे फिक्स रहते हैं। देखो कोई भी एटम
चाहे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कुछ भी है, वो हमेशा वहीं पे रहेगा, फिक्स रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा नहीं होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उतने फिक्स रहेंगे, है ना। सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होगा। पाई बॉन्ड हाँ चेंज हो सकते हैं। पाई बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या में चेंज आएगा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर गाइज। और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर मैं बात करूं, तो वो जो है वो फिक्स रहने वाले हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसने कहीं बाहर छोड़ दिया, किसी दूसरे कंपाउंड को दे दिया, दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके बाद रेजोनेंस शो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बातें थी। अच्छा, चार्ज की बात करें तो चार्ज अगर ये न्यूट्रल है तो ये हमेशा सारी स्पेशीज न्यूट्रल रहेंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरा कहीं, सपोज करो ये न्यूट्रल है और यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, आपकी किसी थ्योरी की वजह से जैसे भी, और बाकी नेगेटिव कहीं पे आया ही नहीं उसको बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब आपका रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो रहा है। क्लियर गाइस। ये देखिए, ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, न्यूट्रल है। ठीक है ना। तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा, हर जगह हर जगह। अगर मैं नाइट्रेट की भी बात करूं तो प्लस माइनस कैंसिल आउट और माइनस, ये -1 बच गया, यहाँ पे भी देखो -1 बचेगा, यहाँ पे भी देखो ये है ना -1 बचेगा। और ऐसी हाइब्रिड में है कि ये फिक्स रहेगा। ठीक है ना। अभी डेल्टा में तो कैलकुलेट हम कर ही नहीं सकते, वैल्यू कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हम डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल ये फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं एक, अरे वाह, कलर्ड पेन ले लेते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए, कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेलोजन, हेलोजन पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, फिनोल है ना, ये अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। OR, ठीक है, OR किसको बोलते हैं हम, ईथर। ईथर, ईथर भी क्या करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है। OCOR, R मतलब यहाँ पे एल्काइल कोई चेन ग्रुप कुछ लगा हुआ है। ठीक है, R का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, OCOR, एस्टर, एस्टर भी आपका क्या करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है। साथ में यहाँ पे NH2, अभी आपने देखा NH2, तो अभी आपने देखा दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, एमाइन ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एमाइन ग्रुप। ठीक है, साथ में NHR, ठीक है, वो NHR अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री एमाइन है यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन है। ठीक है, ये भी, और NR2, दिस इज 3 डिग्री एमाइन। ये सारे क्या है ना, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं। हेलोजन करेगा, फिनोल करेगा, आपका OR क्या बताया था मैंने, ईथर करेगा, ये क्या बताया था मैंने, ईस्टर करेगा, एमाइन करेगा, 2 डिग्री एमाइन करेगा, 3 डिग्री एमाइन करेगा। क्लियर गाइस। अब चलते हैं वापस से अपने सेकंड पॉइंट पे, विच इज नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव रेजोनेंस जस्ट इसका अपोजिट होगा कि रिंग जो है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या किसी एटम की तरफ जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन एटम और ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, क्या होगा कि रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम बहुत अच्छा सा, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नाइट्रोबेंजीन है ना, ये बेंजीन रिंग है हमारी। ठीक है ना, साथ में हमने क्या, यहाँ पे N और एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, और इस पे माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस का चार्ज एक्चुअली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, हाँ ठीक, इस टाइप से एरो लाइक दिस। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, है ना। सो अब देखते हैं होगा क्या, वो देखिए जरा। ये रिंग इलेक्ट्रॉन को यहां फेंकेगा, तुरंत ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये टूट चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, एरो ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, माइनस का चार्ज आ गया, इस पे प्लस का चार्ज आ गया, और यहाँ पर भी प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो ओवरऑल जो चार्ज है
ओवरऑल जो चार्ज है वो देखो प्लस माइनस मतलब न्यूट्रल एंड प्लस, तो +1 जो चार्ज है वो यहाँ पे ओवरऑल इस कंपाउंड पे बना रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाला है भाई, ऊपर का स्ट्रक्चर तो बन चुका है वो तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे कुछ चेंजेस आएंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और कहाँ बन गया बॉन्ड, यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। ये चार्ज खत्म हो गया इसका, और इस वाले एटम पे जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे होगा। तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होके इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे है पहले से ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस, ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे और ये तुरंत से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये देखें, ये बॉन्ड था यहाँ पे, ये एज इट इज था, यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, और बाकी सब न्यूट्रल हो चुके, ठीक है ना। तो ये है आपके जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, ठीक है। और अगर इनका सपोज करो आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलिए इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनवाता हूँ आपको, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये देखिए भाई, इसमें तो आप बना सकते हो गोला जो हमेशा बनाना होता है, यहाँ पे आप एसिडोटेड और यहाँ पे आप एसिडोटेड, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अब देखो पॉजिटिव कहाँ पे आया, ऑर्थो, ये क्या है पैरा, और फिर से कहाँ गया ऑर्थो, ठीक है ना। सो ऑर्थो और दोनों ऑर्थो पे और पैरा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस टाइप से घुमा है। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब बात करते हैं हम फिर से, कलर पेन लेके आते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो नेगेटिव रेजोनेंस दिखाएंगे। रिंग ने किसी ग्रुप की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंके हैं, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके साथ ये रिंग, बेंजीन रिंग इस टाइप का इफेक्ट दिखाएगी। तो COOH बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे आप, COOH, ठीक है। कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना, CHO एल्डिहाइड, उसके बाद में है आपका कीटोन, है ना, सब नॉर्मल ग्रुप आ रहे हैं। दिस इज साइनाइड, साइनाइड के साथ में भी ये होगा, एंड NO2 के साथ में आप देख ही चुके हैं, ठीक है ना। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और आपका नाइट्रो, है ना, इनके साथ में जो होगा वो कैसा होगा, -R, ठीक है ना, और इनके साथ में जो होगा वो होगा +R। तो आई होप आपको -R एंड +R जो इफेक्ट है वो क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। तो इस पे आप जो है ना अपना 100% एफर्ट लगा देना, जहां से आपको मिल रहा है, जितने भी एग्जाम्पल्स सबको छाप देना। चलिए अब चलते हैं आगे कि कुछ रूल्स लिखते हैं, कुछ रूल्स के बारे में समझते हैं कि जो है रेजोनेंस के लिए जरूरी क्या है और कहां पे रेजोनेंस नहीं होने वाला, ठीक है। सो रूल नंबर 1, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, मस्ट बी ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम्स इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होने चाहिए, वो जो है एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये रीजन मतलब ये रूल आपको पता लग गया, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब एक सबसे पहले क्वेश्चन आता ना, सर ऐसा क्यों, कोप्लेनर क्यों होने चाहिए, क्योंकि एक ही प्लेन में जो ओवरलैपिंग है, जो पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, वो बहुत इजी होती है। एक ही प्लेन, ये सिंपल एक प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं इसके बाहर नहीं, ठीक है ना, मतलब इसके बाहर नहीं और इसके अंदर नहीं, ठीक है ना, इसी प्लेन में अगर है वो, तो वहां पे p ऑर्बिटल
का जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ओवरलैपिंग, ये रीजन है, यहाँ पे एरो लगा के इस टाइप से मैं लिख रहा हूं, मतलब इसका रीजन है कि क्यों। तो ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इज इजी। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मतलब डीलोकेलाइजेशन होगा, डीलोकेलाइजेशन, इससे क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। रूल नंबर 2, दिख रहा है ना, लुइस का जो ऑक्टेट रूल है, इट शुड बी फॉलोज। ठीक है, लुइस ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलो बाई ऑल एटम्स। ठीक है ना, अगर ऑक्टेट कहीं पे कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर ऑक्टेट कहीं पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एक छोटा सा नन्ना सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH3 और 4 बॉन्ड बने हैं तो पॉजिटिव का चार्ज। अब सपोज ये यहाँ पे इसको पॉजिटिव को सेटिस्फाई, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव का चार्ज है तो अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, और डबल बॉन्ड NH3। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, 2 रीजन से पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता दूं। पहला रीजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। दूसरा रीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये नोट कर लो, कहीं लिख लो इसको, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, इट कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इट कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स। इसके आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं, लेकिन इसके पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है ना, ओवरलैपिंग ये नहीं करा सकता। समझे क्या, समझे क्या, 1s2 2s2 कितने हो गया, 7 होता है ना, 2p3। अब ये ओवरलैपिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग नहीं करवा पाएगा, इसके पास आगे खाली जगह नहीं बचती, इसलिए। ठीक है, तो ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। रूल नंबर, इसको हम नहीं पढ़ रहे, 3, पोजीशन मस्ट बी सेम, पोजीशन मस्ट बी सेम ऑफ ऑल एटम्स। अरे क्या लिख दिया, एम है भाई, ऑल एटम्स, है ना, ऑल एटम्स विच आर, लिख देता हूँ चलो, विच आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, इन द रेजोनेंस लिख लेना आगे। ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहनी चाहिए। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसका एग्जांपल ले लें भैया, CH2H, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर पहुंचा, ये बॉन्ड इसको हेल्प करेगा और यहाँ पे टूटेगा। ठीक है ना, सो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे, CH2COHCH3, ये जो हाइड्रोजन है ये तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखो, पहले हाइड्रोजन की पोजीशन इसके साथ थी, ठीक है, इसके साथ थी, अब ऑक्सीजन के साथ है। तो ये क्या ना कि यहाँ पे चेंज हो गई है पोजीशन, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ टोटोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये आइसोमर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी टोटोमर यहाँ पे ये बन रहा है।
ठीक है ना। तो टोटोमेरिज्म हम नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो वहां पे जहां पे एटम है वहीं पे फिक्स रहना चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। रूल नंबर कितना आ गया भाई, 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव, हाँ ऐसे ही है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव same number of sigma bond, or we can say same number of इलेक्ट्रॉन। वहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं जाके बाहर भग गए, ठीक है, इधर उधर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां पे फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जो है आप करके देख लेना, अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है, ये अटल सत्य है, ये चेंज नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं कुछ मैंने जो बताया था मिसलीडिंग केसेस, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं वही बता पाएंगे ना, हाँ ठीक है, तो मुझे आप बताइए, ये क्या हो गया, चलिए मुझे आप बताइए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये वाला, ठीक है ना, बेंजीन रिंग बनने वाली है लेकिन नहीं बनी, और यहां पे मैंने लिख दिया प्लस। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? वीडियो को पॉज करके फटाफट से देखिए, येस नो करिए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। तो 1 2 3 पॉज कर लिया आपने, देख लिया, येस नो में आंसर आ गया, जो भी है। तो अब देखिए यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, सो YES, यस पॉसिबल है। कैसे? ये यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना, सो सिंपल। ये देखिए, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, पॉजिटिव साइन गायब, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया, ठीक है ना, और यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, पॉजिटिव साइन यहाँ पे पहुंच गया। रेजोनेंस पॉसिबल है। अच्छा चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार क्या बना दूं, बेंजीन रिंग बना दे, बहुत गंदी जगह ये बॉन्ड बना दिया मैंने, कट। ये बनाने से पहले मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए, इतना गंदा। ये देखिए यहां पे मैंने लगा दिया NH3, यहां पे मैंने लगा दिया NH3 और प्लस लगा दिया, चलिए है ना, प्लस। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल अच्छा नहीं है इसकी सेहत के लिए, इसको पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको, जी नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे कितने 3 और 2 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन कैन नेवर भी, अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, सो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है गाइस? चलिए एक और स्ट्रक्चर हम लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यहाँ पे और यहाँ पे, ये लोन पेयर, ठीक है। क्या इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है? बताएं जरा, अरे भैया बताएं जरा। 1 2 3 है ना, कर लिया जो करना था आपको। चलिए कैसे रेजोनेंस शो करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, है ना, आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। क्लियर है गाइस? यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे बनाना चाहोगे आप, मतलब इस टाइप से बनाना चाहोगे क्या, मुझे बताएं जरा। पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे कभी होता है? नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। सो ठीक है ना, बॉन्ड बन ही नहीं सकता ना, जगह ही नहीं है उसके पास, उस कार्बन के पास की वैलेंसी पहले से ही फुल फिल हो रखी है ना। तो बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अलग कलर के पेन से डालेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, बहुत बच्चे क्या है ना कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। सो एनर्जी लिख दूं भैया, एनर्जी बिटवीन
हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल, क्या बोल दूं, स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं, ठीक है, या लुईस, मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। सपोज करो कि मेरा जो बेंजीन है, एक इसका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है, बनाते हैं हम, ठीक है ना, और उसके बाद में मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने इस टाइप से बना देते हैं, डॉटेड लाइन है भैया, ठीक है। तो इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, सपोज करो इसकी एनर्जी 10 जूल है और इसकी एनर्जी 5 जूल है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 जूल जो आ गया, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, दिस इज जे, नॉट एन न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। ये भाई 50 नहीं है, अरे हटा देते हैं इसको यार, ठीक है, ये लो बिल्कुल रंग कर दिया मैंने, ठीक है ना। सो ये जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, अब हम एक चीज और जानते हैं, कुछ नियम कायदे कानून जानते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं स्टेबल स्टेट है ना, तो स्टेबिलिटी की कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। वो स्टेबिलिटी की कंडीशन हमें फाइंड करनी है किसी भी तरीके से, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी में दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। सो स्टेबिलिटी, अरे BILITY कंडीशंस, स्टेबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं, उनकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी कंडीशन पहली, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते जाएंगे, रूल को हम डिफाइन करते जाएंगे। CH3O CH2 प्लस, इस टाइप से। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि ये जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने की कोशिश करेगा, और जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3O डबल बॉन्ड CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गए। तो इन दोनों में भाई सीक्वेंस में चलना रूल, अगर मैं पहला रूल बता रहा हूं तो सबसे पहले यही चेक करना है, ठीक है ना। सो विच हैज more number of covalent bond as high stability, ठीक है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, अगर हम कर दें इसको इस टाइप से, ये 1 है, ये 2 है, तो विच इज मोर स्टेबल, यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 इज द मोर स्टेबल देन द 1, क्लियर गाइस, 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। सो सिंपल, रूल नंबर 2। फिर से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हमने ले लिया NH2, ठीक है ना, स्ट्रक्चर नंबर 1। एंड इसके साइड में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका क्या होना चाहिए भैया, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज जो आ गया वो आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है ना। अब हम क्या करने हैं, बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, भाई बॉन्ड वाला तो फेल हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि भाई कोई भी जो एटम है ना वो अपने ऊपर चार्ज नहीं, वो स्टेबल रहना चाहता है, आराम से सोना चाहता है ना, तो चार्ज नहीं रखना चाहता। तो हम ये देखेंगे विच हैज लेस चार्ज विल बी मोर स्टेबल। सो 1 and 2, ठीक है ना, ये पहले वाला 1 है, दूसरे वाला दूसरा है ही, ठीक है ना। सो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहले वाला, सो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये तुरंत यहाँ पे जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा दिस विल बी लुक लाइक CH2 नेगेटिव
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O -1 ठीक है ना। 2 और 1 3, 2 और 1 3, बॉन्ड भी बराबर हैं, चार्ज भी बराबर है। अब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सो इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, it should be on इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अच्छे से सहन कर सकते हैं, अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और इसका जस्ट अपोजिट, इफ positive charge is present, then it should be on electropositive atom। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये रहा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सही है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, रूल नंबर 4, अगर जैसे कि लाइक चार्ज है, सपोज करो माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। ठीक है, लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज हैं, वो जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहें। ठीक है, जो जितनी दूर ये हो सके उतनी दूर रहें, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, पास आएंगे तो रिपल्शन होगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये दूर रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इट शुड बी एज फार एज दे कैन। ठीक है ना, जितनी दूर वो रह सकते हैं। तो ये कुछ नियम कानून थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। अच्छा, चार्ज मैं बता चुका हूं बीच में भी कि अगर स्पेसिफिक कोई चार्ज है तो वो सिमिलर रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर चार्ज चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे +1 है, इस पे +1 है, ये रहा। ठीक है, इस पे +1 है। ठीक है, इसका मतलब सही है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्ट्रक्चर ही मैं मिसलीडिंग केसेस बता रहा था, लेकिन बात वही है ना। चार्ज सेम रहना चाहिए, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रल है तो हमेशा वो न्यूट्रल रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर गाइज। सो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, विराम देते हैं। टिल देन गाइज, नोट्स बनाते रहे, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें केमिस्ट्री के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगा वहाँ पे। क्लियर गाइज, टिल देन ऑल द बेस्ट।